हेलो गाइस, पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावितिया और लेके आए हैं सचिवालय सीरीज। इसमें क्या है कि आपको मैं समीक्षा अधिकारी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो दूंगा। जो हिंदी वाला टॉपिक है हमारा, जीएस का तो हमारा चल ही रहा है, पॉलिटी है ना। सामान्य अध्ययन में जो भी टॉपिक है मैं एक वीडियो अलग से दे रहा हूँ। ये हिंदी की अलग से सीरीज चल रही है हमारी, इसका नाम है सचिवालय सीरीज। हमारे जो बीसीएस हिंदी चैनल है उसका टैग लाइन है लक्ष्य धैर्य समर्पण। तो हम डेडिकेट हैं इस चीज़ को लेके, जो बोला है उसको कंप्लीट कोशिश करेंगे करने की, है ना। 1 डे का निःशुल्क या 100 डे का निःशुल्क कार्यक्रम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है और सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। पूर्वावलोकन, पूर्व प्रश्नों के हल हैं इसमें। सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ घटना चक्र जो PYQ है उससे एक आयोग का पैटर्न और अप्रोच पता चलेगा। साथ में हमारे जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे वो सारे हल हो जाएंगे, तो हमारा एक दायरा बन जाएगा। उसके बाद जो वासुदेव नंदन सर हैं और हरदेव बारी सर हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं, आयोग इन्हीं को जब चैलेंज करते हैं तो इन्हीं को मानता है। तो हमने हैंड रिटन नोट्स इसी के तैयार कर रखे हैं, तो वो भी हम आपको बाद में देंगे। सबसे पहले घटना चक्र कर लेते हैं हम, तो कोशिश करेंगे आगे। देखो घटना चक्र का ये लेटेस्ट है, पूर्वावलोकन है ये, ठीक है। और इसमें 6 टॉपिक हैं, आपको पता होगा। ये देखो 6 टॉपिक हैं। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये प्री की बात कर रहा हूँ मैं। वाक्य वर्तनी या तत्सम तद्भव है आपका पर्यायवाची। ये 6 टॉपिक हैं, इसमें से 6 टॉपिक है। सबसे पहले हम विलोम शब्द स्टार्ट करेंगे, है ना। और यही टॉपिक मेंस में शामिल हो जाते हैं। इसमें से पर्यायवाची ये हट जाता है, मेंस के लिए ये हट जाता है। बाकी ये 5 टॉपिक रहते हैं, इसमें 10-10 शब्द आ रहे हैं, उधर 12-12 आ जाते हैं, ठीक है। इधर देखेंगे आप, जैसे ये है, ये आ रहा है देखो मेंस के लिए विलोम शब्द है, ये वर्तनी है, ये अनेक शब्द हैं, ये तत्सम तद्भव है और ये विशेष विशेषण। पर्यायवाची यहाँ से हट गया। 60 नंबर का इसमें भी आता है। तो हम कोशिश करेंगे दोनों को साथ लेके चलने की। जो हमारा जो उद्देश्य है ये है, प्री एक बार पढ़ेंगे तो साथ में मेंस भी पढ़ेंगे, प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे हम एक साथ, ठीक है। ये PYQ है, सारे अब तक के जितने प्रश्न आए हैं घटना चक्र में ये है। विलोम शब्द का मतलब ये है, आप समझो जैसे संज्ञा है, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही करेंगे, क्रिया का क्रिया, विशेषण का विशेषण, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। कहने का मतलब ये है, ये यहाँ पे दिया है देखो, संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण। तो कहने का मतलब ये है, जिसका होगा विलोम उसका वही अर्थ होगा, उसी का विलोम हम वही उसी चीज़ में करेंगे। आइए देखते हैं, ये कुछ उपसर्ग से जोड़ के बनते हैं, वो भी आगे आपको पता चलेगा, आगे जो भी हम कराएंगे। उपसर्ग से जोड़ के आ है, अप है ना, ये उपसर्ग हैं ये सारे। तो सबसे पहले ये प्रश्न देखेंगे हम, जैसे ये है, अभ्यंतर का विलोम क्या होता है। तो अभ्यंतर का विलोम आप लगाएंगे। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक होता है, अंदर या भीतर। आंतरिक स्थान, अंतःस्थिता, अंतर्वर्ती और अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। और इसी का जो विलोम है वो बाह्य, बाहरी, बाहस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाहा, ठीक है। शुद्ध शब्द अभ्यंतर होता है, परंतु आयोग के प्रश्न के अनुरूप ये व्याख्या बाह्य होगी इसका। उसके बाद में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। मतलब विलोम पूछ रहा है इसका, प्रथम का क्या होगा, अंतिम। कैसे, प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक, ये वाला प्रधान है, इसका तो गौड़ है। और प्रत्यक्ष का क्या होता है, आपको पता है, अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देखते चलेंगे साथ साथ। श्री गणेश है ना, श्री गणेश का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, श्री गणेश का इतिश्री लगाएंगे। कैसे, ये देखेंगे हम। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होगा, जबकि जो अथ है, अथ का विलोम इति होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जैसे ये इतिश्री, इसका श्री गणेश का तो ये इतिश्री हो गया, लेकिन जो इति है ये, ठीक है, अथ का क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हैं, आपस में अपने विलोम है। ये इति का अथ। इत्यालम से कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं, जैसे उद्घाटन का समापन,
सॉरी, उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन आप घटना चक्र का मेरे साथ ये करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी। उद्घाटन का विलोम है समापन। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा। फिर उसके बाद देखेंगे नंबर 5 क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक का विलोम क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन होगा, आपको पता है। आधुनिक का प्राचीन और ये है समीचीन। समीचीन का विलोम असमीचीन या अर्वाचीन। कई बार पूछा गया है ये भी। समीचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का, ठीक है, आधुनिक का प्राचीन। प्राचीन तथा समसामयिकी का विलोम शब्द असमायिकी होता है, याद रखना। अगर प्राचीन का पूछ ले या फिर समसामयिकी का पूछ ले तो आप क्या बताओगे? विलोम असमसामयिकी। उसके बाद में अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। अभी आपने देखा प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का अर्वाचीन होगा। तो ये कई बार पूछा गया है, रिपीट होता जा रहा है, देख लो। अधुनातन है ना, आधुनिक का प्राचीन था, ठीक है, अब ये अधुनातन है। अधुनातन का पुरातन। अधुनातन का या नूतन का क्या विलोम होगा? पुरातन होगा। अवनत, ये अवनत दिया है, अवनत का विलोम देखो यहाँ उन्नत दिया है। ठीक है, नूतन, नूतन का क्या होगा? आपको अभी कराया, नूतन का पुरातन होगा। गौरव का क्या होगा? लाघव होगा। ठीक है, गौरव का आप इधर देख सकते हैं, गौरव का क्या है? लाघव है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम दारिद्र्य या दैन्य। ठीक है, उसका पराभव का विपरीतार्थक विभव, ये नोट कर सकते हैं आप। नैसर्गिक, इसमें क्या दिया है देखो, एक तो विलोम दिया ही दिया है, बाकी के जो अन्य जो दिए हैं ऑप्शन, उसके भी इसने विलोम दे दिए हैं। तो कोशिश ये है इसमें कंसेप्ट और मजबूत हो जा रहा है। एक की जगह आपको 5, मतलब एक तो मिल ही रहा है, अन्य जो 3 हैं उनके भी आपको विलोम देखने को मिल रहे हैं। तो साथ में आप करते रहें। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं। ये नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का कृत्रिम। अनुवर, ये आपका अनुवर है, ये वाला, इसका अनुवर का विपरीतार्थक उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थक और त्रोभाव का अवसान। प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृतिक होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसके क्या हैं, साथ साथ समझते हुए चल रहे हैं। नैसर्गिक, फिर देखो नैसर्गिक आ गया, कई बार पूछा गया है ये नैसर्गिक, इसका कृत्रिम होगा। अन्य जो हैं, उद्देश्य ये है, जो नैसर्गिक तो पूछ लिया उसने, अन्य जो और ऑप्शन दे दिए हैं उनके भी हमें साथ साथ याद रखना है। ठीक है, जैसे अनैसर्गिक, अनैसर्गिक का विलोम हो सकता है ये कृत्रिम। प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, ये स्वर्गीय दिया है ए नंबर पे, ये ऑप्शन, तो इसका नारकीय होगा। जबकि संश्लेषिक, ये डी वाला ऑप्शन है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, 13 देखेंगे। 13 में अनुग्रह। अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? तो इसका ए है, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। उसके बाद में विग्रह है ना, विग्रह देखो, विग्रह का संधि विलोम शब्द है। ठीक है, विग्रह का, ठीक है। और परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह है। आग्रह का शब्द अनाग्रह है। और संग्रह का विलोम क्या है? त्याग है। तो क्या काफ़ी ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें, एक की जगह हमें 4 4 5 5 देखने को मिल रहे हैं। अनुग्रह, अनुग्रह का देखेंगे आप, ये डी ऑप्शन है, विग्रह। उसके बाद में आप इधर आएंगे, इधर देखेंगे 15। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अभी बताया मैंने, विग्रह होता है इसका, है ना। उसके बाद सदाचार का विलोम देखेंगे। सदाचार का क्या है? सदाचार का है आपका अन्याय, सॉरी अन्याय नहीं, आपका कदाचार है। सदाचार का क्या है? कदाचार, कदाचार है। और सदाचार का के अन्य विलोम
अनाचार दुराचार भी होता है, ठीक है। आचार का विलोम अनाचार भी होता है, अन्याय का विलोम न्याय, अपराध का विलोम निरपराध, ठीक है। कई मिल गए, काफ़ी मिल गए, इसमें भी नोट भी कर सकते हैं आप, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे आपके। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, डी ऑप्शन सही है इसका, आदृत का तिरस्कृत। आदृत का विलोम तिरस्कृत या अनादृत होता है, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। आपत्ति का विलोम अनापत्ति, विपत्ति का विलोम संपत्ति, और गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र। आवर्षण का विलोम क्या होता है, अनावर्षण और आवर्षण का, ये आवर्षण का विलोम अनावर्षण और आवर्षण का विलोम वर्षण होता है, ठीक है। कई मिल गए इसमें भी, देखो आवर्षण का ये मिल गया, आवर्षण का ये मिल गया अनावर्षण, आवर्षण का वर्षण मिल गया, संपत्ति का आपको ये विपत्ति का संपत्ति मिल गया, गणतंत्र जनतंत्र का राजतंत्र मिल गया, तो काफ़ी मिल गए इसमें भी। फिर उसके बाद आवर्तक, आवर्तक का विपरीतार्थक क्या है आपका, अनावर्तक। आवृत का विपरीतार्थक शब्द अनावृत है। प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, अपकर्षक। प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है अप्रवर्तक। इनको नोट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, किसका क्या है किसका क्या है, साथ में तो पढ़ ही रहे हैं। ये देखो आवर्तक का सही विलोम क्या है आपका, डी ऑप्शन सही होगा, अनावर्तक होगा इसका, आवर्तक का अभी ऊपर किया है हमने। आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का विलोम है आपका अनावर्तक, अभी ऊपर किया इसको भी हमने, देखो कई बार पूछा गया है आवर्तक। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम पीयूष होगा, नहीं पीयूष तो समानार्थी हो गया, विष होगा इसका, पीयूष को हम अमृत भी बोलते हैं ना। जैसे इसमें दिया भी है देखो, अमृत का विष है। मधुर का विलोम कटु होगा, कर्कश होगा, तीक्ष्ण, ठीक है, ये ऑप्शन है इसके मधुर के, कटु कर्कश तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल होगा, सुधा का गरल है। पीयूष का विलोम विष होगा, ठीक है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निषिद्ध का सर्वथा, तो कौन सा होगा इसका, निषिद्ध का आपका विहित होगा, निषिद्ध का विहित। निश्चित इसमें दिया है देखो, निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित, तो ये ऑप्शन कर रहे हैं आप। निषिद्ध के लिए अभी आपको बताया विहित होता है, तो इसको भी करेंगे आप, विहित कर लेंगे यहाँ, शेष विकल्प असंगत हैं ये। निषिद्ध के लिए आपका फिर आ गया देखो इसमें विहित, कई बार पूछा है, 17 में ये पूछा है, फिर मेंस में पूछ लिया है इसी का। ये यूपी आरओ में फिर पूछा है 2017 में, क्या पूछा है, शुष्क का विलोम पूछ रहा है ये, शुष्क का क्या होगा आपका, आर्द्र होगा, ठीक है। उसके बाद में 26 देखेंगे आप, स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है, स्थूल का विलोम नहीं है, शाश्वत, सूक्ष्म है, तन्वी, दुर्बल, ये तीनों होते हैं, ठीक है। स्थूल का विलोम ये तीनों होते हैं, लेकिन शाश्वत नहीं होता है, ऑप्शन आप लगाएंगे शाश्वत। उसके बाद में पृथक का सही विलोम क्या है, पृथक का सही विलोम है संयुक्त, ठीक है। उसके बाद में आप 28 क्वेश्चन देखेंगे, 17 में आया है फिर दोबारा से। उपयोग का विलोम पूछ रहा है ये, उपयोग का इसमें क्या लगाओगे आप, अनुपयोग, डी ऑप्शन। निरुपयोग भी इसमें लगाया है देखो, दोनों हैं इसके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में ये निरुपयोग या अनुपयोग दोनों लगा सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद में गलत युग्म पूछ रहा है ये, उद्यमी का निरुद्यम होता है, ठीक है, उद्यम का निरुद्यम, तो इसमें बी आंसर, ये गलत युग्म है, उद्यम नहीं होता है, उद्यमी होता है, ठीक है। दक्षिण का वाम है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीनों सही हैं, लेकिन उद्यम नहीं है, उद्यमी होता है। उसकी अब इसकी दृष्टि से देखो, विलोम की दृष्टि से ये है, इसमें शुद्ध युग्म पूछ रहा है, तो अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, ठीक है। संधि युक्त का संधिहीन,
संयुक्त दे दिया है उसमें, देखो संयुक्त का विलोम वियुक्त होता है, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है, अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। तो ये सारे थोड़े ऑप्शन थोड़े गलत थे, इसलिए इसमें अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होगा। 31 में देखेंगे विलोमार्थक। अशुद्ध पूछ रहा है, ये अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध है, देखो एक सचल और एक मौलिक अनुदित। अब ये अनेक शुद्ध, सचल का अचल, सचल का अचल होता है, उसमें चल दे दिया है, आ हटा दिया है। मौलिक कृत्रिम अमौलिक होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में ए और सी दिया था, इन दोनों को ए और सी आंसर दिया था इसका। प्राची शब्द का विपरीतार्थक, प्राची शब्द का विलोम क्या है? बी है, प्रीतिची। प्राची का शब्द का प्रीतिची। नवीन का प्राचीन है, नवीन का क्या है? प्राचीन। 33 में क्या बोल रहा है? विलोम की दृष्टि से सही शब्द है, तो आपका जारज का औरस होगा, ये शुद्ध है। जैसे अनुग्रह का विग्रह, ठीक है, आग्रह का विग्रह बोल रहा है ये, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अपकर्ष का उत्कर्ष, तो अपकर्ष का उपकर्ष कर रहा है ये, उसका उत्कर्ष होगा। उत्सर्जन का विसर्जन है, ये गलत है बिल्कुल, इसका आवाहन का विसर्जन होता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में विलोम क्या है इसका? इसका अया का बेहया, आगी का निरग, सही युग में है ये। हया का लज्जा या शर्म होता है, ठीक है। बेहया का लज्जाहीन या शर्मीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया हो गया, अघी का अर्थ पापी हो गया। निरग का अर्थ जिसने अग या पाप ना किया हो, ये भी होता है। अघी का विलोम निरग हो गया, बिल्कुल राइट है दोनों, तो आयोग ने ये माने थे दोनों। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, इसमें अभिक्षिप्तित बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे आप। थर्टी फाइव में क्या है? डी आंसर, अनुचर का परिचर, ये देखेंगे अनुचर का परिचर होता है। बाकी का तो सब सही है, लेकिन यही गड़बड़ है, क्योंकि अनुचर का परिचर समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक गलत युग्म पूछ रहा है, बाकी सब सही है। देखो इसमें ये भी इसकी आयोग की क्रोनोलॉजी है, वो गलत पूछ रहा है। जब गलत छांट लोगे तो सही की, तो सही का पता होगा तो गलत अपने आप छट जाएगा। मतलब गलत वाले का भी आपको पता होगा, वो भी पता चल जाएगा। मतलब 4 आंसर एक बार में पूछ ले रहा है वो। इसमें आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, आच्छादित का अनाच्छादित, इसलिए सी गलत है ये इसमें। बाकी का सत्कार का तिरस्कार होता है, अमित का ये होता है, ठीक है, सुख का दुख होता है। इनमें से विलोम शब्दों का युग्म आविर्भाव का विभाव, ये भी गलत युग्म है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, कई बार पूछा गया आयोग ने। आविर्भाव का तिरोभाव देखो कितनी बार पूछा है, 2016 में, 15 में, 13 में, है ना। स्पेशल मेंस हुआ था 2008 में, वो उसमें भी पूछ लिया इसने आविर्भाव का। सरल का आपको पता है, सरल का क्या होगा? विरल होगा, ये तो सिंपल है। सरल का विलोम बता दिया आपको, कठिन, ठीक है। सरल का, उसके बाद में 41 में क्या है? इसमें भी विलोम पूछ रहा है, सही युग पूछ रहा है पर, ठीक है। सही युग में इसमें क्या है? सी है, आकीर्ण का विकीर्ण। कैसे है? जैसे आग्रह का विग्रह विलोम, ठीक है। गणतंत्र का राजतंत्र, और थोक का विलोम फुटकर होता है। तो ये सही युग में ये है, क्योंकि ये अलग अलग दे रखे हैं। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, ना कि लोकतंत्र होता है, ठीक है। गणतंत्र और लोकतंत्र तो एक जैसे हो गए ना, गण माने लोग ही तो होते हैं। आग्रह का विग्रह, ठीक है, ये भी गड़बड़ है, आग्रह का दुराग्रह होता है।
थोक का परचून कर दिया है, फुटकर होता है वर। ये चीज़ देखेंगे अब। इसमें आंसर अनसुईया, विलोम की दृष्टि से सही योग पूछ रहा है इसमें, तो ये आंसर आपका सही है। अधिष्ठित है जैसे, है ना, शुरुआत वाला पहला। अधिष्ठित का अनिर्दिष्टित होता है, इसमें प्रतिष्ठित दे दिया है, ये देखो ये गड़बड़ है। फिर उसके बाद में आस्था है, आस्था का विश्वास दे दिया है, आस्था का अनास्था होता है, ठीक है। उसके बाद में आप जो चौथा वाला है प्रमुख, प्रमुख का दे दिया है, इसमें विमुख दे दिया है लेकिन सामान्य होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। 43 देखेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है सी आंसर, आग्रह का विग्रह। आग्रह का दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास या संधि होता है, ये ध्यान रखना। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है, ये फिर देखो इसमें पूछा गया है, सही पूछ रहे हैं ये। इसमें ए और सी आंसर सही होगा। आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। और उसके बाद में ये सी वाला ऑप्शन है, आदृत का निरादृत। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है, अभिसिप्त नहीं होता है, याद रखना। ये अनिप्सित होता है, इसका दोष का गुण होता है, सदोष नहीं, ये भी गड़बड़ है। उसके बाद में उपत्यका, 45 वाला देखेंगे आप। उपत्यका का विलोम क्या होगा, उपत्यका आदित्य का होगा, ठीक है। ये दिया है देखो। अनग, अनग का क्या होगा, अनग का विलोम अग होता है, इसमें है ही नहीं क्योंकि मात्रा लगा दी उसने। डी ऑप्शन देखो आप, इसमें मात्रा लगा दी उसने। फिर अनग, अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। अगी का विलोम निरग होता है, अग का क्या होता है, निरग होता है। निष्पाप, पापी तथा कृति, निष्पाप का पापी तथा कृति, कृति का क्या होता है, अकृति होता है। ये ऑप्शन दे रखे हैं उसमें, निष्पाप का पापी, कृति का अकृति, है ना, अगी का निरग, इस तरीके से दिया है। स्तब्ध के लिए विलोम शब्द अस्तब्ध, आ लग जाएगा, ठीक है। 48 देखेंगे। 48 में उत्तरायण, उत्तरायण का क्या है, दक्षिणायन। विस्थापन का संस्थापन, विस्थापन का आप देखेंगे ये वाला संस्थापन। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है, ईशान का नैऋत्य होता है। उत्तरायण का विलोम फिर देख लो, इसमें फिर आ गया दक्षिणायन होगा। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, दृष्टि से सही युग्म पूछ रहा है ये। सही युग्म में इसमें क्या होगा आप ये बताएंगे, तो वक्र होगा इसमें। इसमें इसका दिया है देखो, वक्र का, वक्र या ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ठीक है। शेष रुचिपूर्ण है, विशेष विलोम का सामान्य या साधारण होता है, विशेष का, ठीक है, विशेष का सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति या स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। स्वाधीनता का पराधीनता होता है। आज 50 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आगे इसको शेयर करते रहें, आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, एक जनरल स्टडीज़ की और एक पॉलिटी के जो समीक्षा अधिकारी का जो हिंदी का टॉपिक है, ठीक है। आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।